देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए जरा, अगर कानून की सबसे सुरक्षित चौखट पर जहां संविधान की निगरानी सबसे कड़ी होती है, वहीं पुलिस खुद कानून तोड़ने लगे तो देश किस दिशा में जा रहा है? उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी बिना किसी वैधानिक अनुमति के एक मुस्लिम अधिवक्ता को गिरफ्तार करने पहुंच गए। क्या है ये पूरा मसला, क्या है ये पूरा मामला, क्यों मैं आपको ये आज सच बता रही हूं, मैं वो सब आपको आगे चर्चा के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जहां पुलिस कार्रवाई करने पहुंची वो कोई आम इलाका नहीं था, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच। ये वही जगह है जहां हर कार्रवाई संविधान, प्रक्रिया और न्यायिक मर्यादा के दायरे में होते हैं। लेकिन शायद इन पुलिसकर्मियों को लगा कि वर्दी पहनते ही कानून उनके हाथ की चीज बन जाता है, वो कानून से ऊपर हो जाते हैं। लेकिन इस बार कहानी बदली। हाईकोर्ट परिसर में तैनात पुलिस ने जब बाहर से आई इस टीम को देखा तो हीरो बनने का उनका सपना वही टूट गया, बिखर गया। पहले उन्हें सख्ती से डांटा गया, खड़ा कराया गया और फिर नियम भी समझाए गए। और उसके बाद जो हुआ वो इस देश की पुलिसिंग के इतिहास में एक जरूरी मिसाल भी बन गया, एक कड़ा संदेश भी बन गया। पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और आखिर में सस्पेंड भी कर दिया गया। ये कार्रवाई उन पर हुई। ये कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये कानून की ठंडी लेकिन सख्त कार्रवाई थी, सख्त लहजा था। ये मामला सिर्फ एक गलत गिरफ्तारी का नहीं है, ये उस गहरी बीमारी का लक्षण है जो भारतीय पुलिस व्यवस्था के भीतर सालों से पल रही है, सालों से। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, दाढ़ी, टोपी और मुसलमान नाम सुनते ही पुलिस के भीतर जो राक्षस जागता है, वही राक्षस कई मामलों में कानून को कुचल देता है। सवाल ये नहीं है कि क्या पुलिस को पता नहीं था या किसी वकील को गिरफ्तार करने से पहले अदालत की अनुमति जरूरी होती है, ये सवाल नहीं है। सवाल दोस्तों ये हो जाता है कि क्या उन्होंने जानबूझकर ये सब किया क्योंकि सामने एक मुस्लिम अधिवक्ता था और उन्हें लगा कि कोई सवाल नहीं उठेगा। देश में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, अनगिनत, जहां पहचान देखकर कार्रवाई हुई, कहीं पीड़ित ही आरोपी बना दिया गया, कहीं एफआईआर दर्ज करने से इनकार और कहीं आधी रात को सस्पेक्ट बताकर उसे उठवा लिया गया। जब आरोपी या संदिग्ध एक खास समुदाय से होता है तो प्रक्रिया अचानक तेज हो जाती है, उसमें अचानक तेजी देखी जाती है और यही चयनात्मक शक्ति इस पूरे सिस्टम पर एक सबसे बड़ा धब्बा और एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस केस की सबसे अहम बात दोस्तों ये है कि अदालत ने सिर्फ टिप्पणी करके हाथ नहीं झाड़े। अक्सर हम देखते हैं कि कोर्ट कड़ी नाराजगी जताकर मामला निपटा देती है, लेकिन यहां अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि कानून तोड़ने वालों को उसी कानून के तहत सजा मिले। और यही वो बिंदु है जहां ये मामला साधारण से असाधारण बन जाता है। दोस्तों, ये संदेश साफ है, वर्दी पहन लेने से कोई संविधान से ऊपर नहीं हो जाता। जो लोग कहते हैं, जो लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि पुलिस पर सवाल उठाना राष्ट्र विरोधी है, उन्हें यह समझना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा निगरानी सत्ता के औजारों पर ही होनी चाहिए। पुलिस अगर जवाबदेह नहीं होगी तो आम नागरिक की आजादी एक कागजी शब्द बनकर रह जाएगी। और आज अगर हाईकोर्ट ने दखल नहीं दिया तो क्या एक वकील को यूं ही उठा लिया जाता? क्या उसकी पहचान के आधार पर हुई कार्रवाई कभी सामने आती? यह मामला पूरे देश के लिए एक चेतावनी है, एक थ्रेट है और कहीं ना कहीं एक संदेश भी। सुधार सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप भाषणों से नहीं आएगा। सुधार दोस्तों तब आएगा जब हर गलत कार्रवाई की
कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये सुधार लाने के लिए हम कीमत चुकाएं, चाहे वो किसी भी आम सिपाही ने ही की हो, किसी भी आम सिपाही ने या किसी अफसर ने। जब तक दाढ़ी, टोपी और नाम देखकर कार्रवाई होती रहेगी, ये नैरेटिव सेट रहेगा, तब तक कानून का राज अधूरा ही रहेगा। क्यों दोस्तों पहचान के आधार पर इस तरह की कार्रवाई सामने आती है? क्यों दाढ़ी टोपी देखकर ये सख्त जो है रवैया पुलिस का देखने को मिलता है, ना कि अपराधी देखकर? ये पूरे जो इस तरह के मामले सामने आते हैं, ये देश के लिए चेतावनी ही है। और अगर हमें सुधार चाहिए तो उस सुधार के लिए हमें भी भागीदार बनना पड़ेगा। हमें इस थ्रेड को समझना होगा। और अगर हम आज भी आवाज नहीं उठाते हैं और आज भी सच्चाई को देखकर खड़े नहीं होते हैं ना, तो ये कानून अधूरा तो रहेगा ही रहेगा, हमारे लिए न्याय भी अधूरा हो जाएगा दोस्तों। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। सवाल उठाकर सच को पहचान कर देश हित में खड़े होना चाहते हैं, या देश को यूं ही एक अलग दिशा में जाने देंगे और टूटने देंगे? तो कानून का राज पूरा हो, अधूरा नहीं। इसके लिए दोस्तों आज लखनऊ बेंच ने सिर्फ एक मुस्लिम अधिवक्ता को न्याय नहीं दिया है, उसने पूरे सिस्टम को एक आईना भी दिखाया है। ये जो फैसला है वो बताता है कि अगर संस्थान चाहे तो नफरत से पैदा हुए राक्षस को भी कानून की इस जंजीरों में बांधा जा सकता है। सवाल अब अदालतों से नहीं, समाज से है। क्या हम नफरत के आधार पर चलने वाली पुलिस चाहते हैं या संविधान के अनुसार काम करने वाली पुलिस? क्योंकि जिस दिन पुलिस वर्दी के भीतर छुपा राक्षस खत्म होगा ना, वर्दी के भीतर छुपा हुआ राक्षस, उसी दिन देश में असली इंसाफ जिंदा होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना है। अब आप इस सच को किस तरह से लेते हैं, इस पर आपका नजरिया क्या है? ये चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना नजरिया, अपने विचार, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय देश हित और देश लाइव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि देश लाइव आपकी आवाज को यूं ही उठाता रहे, बुलंद करता रहे और आपको सच से रूबरू कराता रहे। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।